हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर टू कॉमर्स की जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट है हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर को मिस किया है सो मैं उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर आपस में इंटरलिंक्ड होता है, तो आपको नहीं समझेंगे थर्ड लेक्चर अगर आप फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मिस कर चुके हैं तो। एंड आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो मैं समझाने वाली हूँ। सो इसलिए ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। बट बिफोर कमिंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। एंड मेरे तरह आप भी पढ़ते रहिए एंड मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप भी मेरे तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है उसका मीनिंग समझने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। जो यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में वो किस कंसेप्ट से डिराइव हुआ है, वो यूजफुलनेस के कंसेप्ट से डिराइव हुआ है। यानी अगर यूजफुलनेस के कॉन्सेप्ट को बेस बना के ही क्या बनाया गया है, यूटिलिटी कंसेप्ट का मीनिंग बनाया गया है। तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूटिलिटी मीन्स वांट और नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? जब भी कोई चीज़ आपकी वांट को या आपकी नीड को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है तो उसे हम बोलेंगे यूटिलिटी। जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है और आपकी प्यास बुझाने की पावर किस में है? पानी में है। तो अगर मैं आपको पानी दे दूँ तो पानी के पास क्या है? यूटिलिटी है कि आपकी वो प्यास बुझा सकती है। ठीक है। या सपोज आपको भूख लगी है तो आपको अगर मैं कुछ भी खाने के लिए दे दूं तो ऑटोमेटिकली वो जो खाना है उसमें क्या है? यूटिलिटी है, उसमें क्या है? यूजफुलनेस है। क्यों? क्योंकि वो खाने में पावर है कि वो आपकी नीड को, आपकी वांट को क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है। इसलिए यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या है? वांट या तो नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। यूटिलिटी ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था, एक स्विस मैथमेटिशियन थे 18th सेंचुरी के जिनका नाम है डैनियल बर्नौली। इन्होंने क्या किया था? यूटिलिटी टर्म को सबसे पहली बार क्या किया था? कॉइन किया था यानी बनाया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज अगेन आपको कंसेप्ट किसने दिया था ये भी आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में कैसे करके भी पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पूछ सकते हैं। तो यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है? डैनियल बर्नौली ने दिया है। ठीक है। अब आते हैं हमारे एक्चुअल कंसेप्ट पे। डैनियल बर्नौली जी ने जो कंसेप्ट दिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, पहले हम क्या करेंगे एक एक करके दोनों को समझते हैं। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, एंड फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करके इन दोनों ही टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived by the consumer from all the units of a commodity consumed। क्या बोल रहा है डेफिनेशन या मीनिंग क्या बोल रहा है? टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है? टोटल यूटिलिटी क्या है? बेसिकली एग्रीगेट है यूटिलिटी का। एग्रीगेट यानी टोटल। आप क्या करते हो, जितनी भी आपको टोटल यूटिलिटी मिली है, जितने भी आपने कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम किया है उससे आपको टोटल जो यूटिलिटी मिली है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। यानी सिंपली मैं एग्जांपल दूं कि सपोज आपको भूख लगी है एंड मैंने आपको क्या दे दिया? 2 चपाती दे दी और बाजी दे दी। तो वो 2 चपाती और बाजी से आपको जितना आपको यूजफुलनेस मिली, जितना आपकी बोल सकते हैं ना भूख को उसने सेटिस्फाई किया, तो उन सभी दोनों चपाती प्लस वो बाजी का मिला के जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टोटल करेंगे, एग्रीगेट करेंगे एंड उसे ही हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। अगेन नेक्स्ट लाइन में भी दिया हुआ है, सेम मीनिंग को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रोटी और बाजी, तो आप उसको क्या कर रहे हो? सक्सेसिवली खाओगे। सक्सेसिवली यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको 2 रोटी और बाजी दी है तो एक रोटी आपने अभी खाई, एक कुछ देर के बाद खाई। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उस केस में टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट बैठेगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा?
जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, सक्सेसिवली कंज्यूम करना है। सक्सेसिवली यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक रोटी आपने खाई, 2 रोटी आपने खाई, साथ में आपको भाजी भी खानी है, एंड इन तीनों चीज़ों को मिला के, 2 रोटी और आपकी भाजी को मिला के जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। आई होप आप सभी को टोटल यूटिलिटी का जो बेसिक मीनिंग है और उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है, बेसिकली ये एग्रीगेट है। किसका एग्रीगेट है, जितनी भी आपको टोटल यूटिलिटी क्या है, एग्रीगेट है बेसिकली किसका, जो भी एक कंज्यूमर डिराइव करता है, जितनी भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, उसके सारे यूनिट से उसको जो एग्रीगेट से यूटिलिटी मिलती है, टोटल करके जो यूटिलिटी मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। आई होप सबको बेसिक मीनिंग क्लियर हो चुका है। कमिंग टू हमारा सेकेंड कंसेप्ट जो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को आप MU भी बोल सकते हो और टोटल यूटिलिटी को आप TU भी बोल सकते हो शॉर्ट में। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। marginal utility बेसिकल क्या है, additional utility है। additional आपको जो satisfaction मिलता है जब भी आपने कोई additional unit को consume किया, जैसे say for example मैं हमारा पुराना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले मैंने आपको क्या दिया था, टोटल यूटिलिटी के एग्जाम्पल क्या दिया था कि मैंने आपको 2 रोटी दी और थोड़ी सी बाजी दे दी। तो आपने जो 2 रोटी और वो बाजी खा के आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो क्या हुआ, वो आपका टोटल यूटिलिटी हुआ। लेकिन अब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कर दिया, आपको 2 रोटी के जगह पे इस बार मैंने आपको 3 रोटी दे दी। तो एडिशनल कितना हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ, सिर्फ 1 रोटी, है ना। क्यों, क्योंकि पहले तो मैंने आपको 2 रोटी दी थी, लेकिन इस बार मैंने आपको क्या कर दिया, 3 रोटी दे दिया। तो यहाँ पे जितना भी एडिशनल यूटिलिटी आपको मिला, एडिशनल यूटिलिटी आपको किससे मिलेगा, जो वो आपने 1 एक्स्ट्रा रोटी खाई उससे जो आपको यूटिलिटी मिला, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है, जो भी आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलता है जब भी आप कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मैं आपको अगर दूसरा एग्जांपल दूं, सपोज एक फैक्ट्री है जो नॉर्मली क्या करती है, जो नॉर्मली 500 शर्ट्स बनाती है, लेकिन अभी क्योंकि सपोज न्यू ईयर है, न्यू ईयर का सीज़न था, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था हमारी शर्ट्स इस बार ज़्यादा बिकेंगी, तो उन्होंने 500 के जगह पे 600 बनाया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ यहाँ पे, 100 यूनिट्स। क्या हुआ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे, 100 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री नॉर्मली कितना प्रोड्यूस करती थी, 500 यूनिट्स शर्ट बनाती थी, लेकिन इस बार उसने कितना बनाया, 600। तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो एडिशन है, एडिशन हमने कितना किया, सिर्फ 100 यूनिट्स ही तो एक्स्ट्रा बनाए। तो ये 100 यूनिट्स को ही हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसलिए दूसरे वर्ड्स में भी दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। आपने जो भी कमोडिटी को कंज्यूम किया उसमें लास्ट यूनिट जो आपने ऐड ऑन किया, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक मीनिंग क्लियर है। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है, जो आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, जो आपने 1 एक्स्ट्रा चपाती खाई या आपने जो एक्स्ट्रा 100 शर्ट्स बनाई न्यू ईयर के वजह से, उससे जो आपको क्या मिलती है, उससे जो आपको यूजफुलनेस मिलती है, जो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे ही आप क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। आई होप सभी को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का ही बेसिक मीनिंग क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, अब मैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का आपको कंपैरिजन कराने वाली हूँ। ये कंपैरिजन बहुत ही यूजफुल है। क्यों, क्योंकि ये कंपैरिजन आज आप समझ लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, रिलेशनशिप कराने वाली हूँ। किसके बीच में, TU और MU के बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहती थी कि आपको ये बेसिक टर्म्स दोनों क्लियर हो, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत ना आए। इसीलिए मैं अब क्या कराने वाली हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है, इट इज़ द सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। जो भी एक कंज्यूमर, जो भी एक कस्टमर क्या करता है, जो ओवरऑल उसको क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, जो एग्रीगेट यूटिलिटी उसे मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे,
टोटल यूटिलिटी, यानी ओवरऑल एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद किसी कंज्यूमर को कितनी यूजफुलनेस मिलती है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलेंगे, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कस्टमर या कंज्यूमर। आप क्या कर रहे हो, जो भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मली 2 चपाती खा रहे थे लेकिन मैंने अभी आपको एक एक्स्ट्रा चपाती दी थी, तो ये जो एडिशनल एक यूनिट था उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, उससे जो आपको यूजफुलनेस मिली, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, जो दोनों का मीनिंग था, जो मैं पहले भी ऑलरेडी डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है टोटल यूटिलिटी का, इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो रहती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा डिमिनिशिंग का मीनिंग क्या होता है। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है लेस देन प्रपोर्शन। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, लेस देन प्रपोर्शन। वो क्या हो रही है, जैसे जैसे आप एडिशनल खाते जाते हो आपने एक चपाती खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, जैसे जैसे आप ज़्यादा खाते जाओगे वैसे वैसे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। क्यों डिमिनिशिंग रेट पे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक चपाती खा रहे हो फिर 2 खा रहे हो, नो डाउट आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आपका पेट भर रहा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोटी खाने के बाद आपको लगेगा, 2 रोटी खाने के बाद आपको शायद लगेगा कि नहीं बस अब मुझे बस कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। कैसे, डिमिनिशिंग रेट पे। ये मैं आपको एक चार्ट से भी दिखा सकती हूँ जो कुछ इस तरीके से। ये चार्ट में आप देख सकते हैं ऊपर की जो कर्व है उसको नाम दिया गया है TU कर्व, और नीचे की जो कर्व है उसका नाम क्या है, MU कर्व। तो देख सकते हो टोटल यूटिलिटी की जो कर्व है वो क्या हो रही है, 12 से 16 हो रही है, 12 से 20, 16, 18 ऐसे कर करके बढ़ती जा रही है। ये इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। क्यों डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 9 से शुरू हुई है और आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन लेस देन प्रपोर्शन में बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। कैसे, डिमिनिशिंग रेट से, लेस देन प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है। दूसरे तरफ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है एज एंड व्हेन एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, पहले से कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि सीधी बात है, आप एक चपाती खाओगे 2, 3, 4 एक्स्ट्रा, जितनी 2 के बाद तो आप जो भी खा रहे हो चपाती वो सब एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा खाते जाओगे धीरे धीरे करके क्या होता है, आप जब छोटे होते हो आप याद करोगे तो आपके मम्मी क्या करते थे, आप 2 चपाती खाते हो तो कभी कभी एक्स्ट्रा एक खिला देते थे। तो एक्स्ट्रा खाने के बाद क्या हो जाता था, जो वो एक्स्ट्रा चपाती से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो यूजफुलनेस मिलती थी, वो कहीं ना कहीं पहली और दूसरी चपाती से कम मिलती थी। क्यों कम मिलती थी, क्योंकि ये क्या है, डिमिनिश हो रहा है। जितने आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करोगे उतनी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। सेकेंड पॉइंट को भी हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप देखोगे जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है जो नीचे की तरफ आ रही है, डाउन जा रही है, अगर आप देखोगे पहले वो 9 पे है, फिर 8 पे है, फिर 7 पे या 6 पे है कुछ, फिर 4 पे है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिमिनिश होती जा रही है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स खाते जाओगे, 1 के जगह 2 चपाती खा रहे हो, 2 के जगह 3 खा रहे हो, 3 की जगह 4 खा रहे हो, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ने की जगह पे उल्टा क्या हो रही है, डिमिनिश होती जा रही, कम होती जा रही है। ऊपर देख सकते हो आप 7 से वो क्या हो गई है, 9 से क्या हो गई है, 8 पे आ गई है, 8 से क्या हो गई है, 6 पे आ गई है। तो ऐसे कर करके क्या हो रही है, वो डिमिनिश हो रही है धीरे धीरे करके। आप जितनी ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा जो एडिशनल यूनिट्स हैं, आप 2 चपाती नॉर्मली खाते थे, एक्स्ट्रा जितना खाओगे वो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, उतना यूजफुलनेस नहीं देंगे जितना आपको फर्स्ट 2 चपाती ने दिया था। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पेट भरता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। टोटल यूटिलिटी का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब ये सैटिटी पॉइंट क्या होता है, सैटिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे जाके आपको लगता है कि नहीं बस अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ, वहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी रहती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सपोज आप नॉर्मली क्या करते हैं, 2 चपाती खाते हैं, आपने जैसे ही अपनी दूसरी चपाती खत्म की होती है आपको पेट
आपको क्या लगता है कि बस मेरा पेट भर गया है अभी, यानी कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, आपकी सेटिस्फेक्शन की पॉइंट पे जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, जो ओवरऑल आपका जो सेटिस्फेक्शन है, ओवरऑल जो आपकी यूजफुलनेस है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो टोटल यूटिलिटी कर्व है जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, वहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे एक पॉइंट मार्क किया गया है और उस पॉइंट को क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन बोला गया है। और ये जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये मैक्सिमम है, कहाँ पे, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी पे जो आपकी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है। इसलिए बोला गया है पॉइंट ऑफ सैटिटी पे हमेशा आपकी जो TU है, टोटल यूटिलिटी है, वो हमेशा कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है। और दूसरी तरफ अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सपोज आप 2 चपाती खाते थे और आप सेटिस्फाई हो जाते थे, इस बार आपने एडिशनल कितनी खाई है, 1 खाई है, तो जो आपने 1 चपाती एक्स्ट्रा खाई उससे आपको कोई यूजफुलनेस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी होगी। इसलिए बोला गया है कि जो पॉइंट ऑफ सैटिटी है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, उस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी रहती है, ज़ीरो रहती है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो MU का कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, वो देख सकते हैं आप, 6th यूनिट पे आके क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे इस पॉइंट पे, सेटिस्फैक्शन वाली पॉइंट पे जो आपका MU है वो कहाँ पे पहुँच चुका है, वो ज़ीरो पे पहुंच चुका है। क्यों ज़ीरो पे पहुंच चुका है? क्योंकि एडिशनल यूनिट से आपको कोई भी यूजफुलनेस, कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। इसलिए जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे हमेशा कैसा रहता है, ज़ीरो होता है। आई होप सभी को फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारी 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट क्या बोलती है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन इंक्रीजेज आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी। अगर आपकी सेटिस्फैक्शन पॉइंट के बाद आपने और कंज्यूम किया, आपने और कंजम्पशन की, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मली 2 चपाती खाते थे, टोटली आप 2 चपाती खाते थे, उसके आगे आप अगर कुछ भी उस पॉइंट के आगे अगर आप खाते हो तो ऑब्वियस है जो आपका कंजम्पशन तो है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो आपका यूजफुलनेस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या है, S से ऊपर देख सकते हैं आप। S के बाद भी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा चपाती खिलाना शुरू कर दूं, एक्स्ट्रा आपको चपाती देना शुरू कर दूं, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों नीचे की तरफ हो रहा है? क्योंकि वो डिक्लाइन होगा। क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका पेट भर चुका है, आपका सेटिस्फैक्शन आपको मिल चुका है खाने से। अब उसके बाद भी आप कंज्यूम करेंगे तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्लाइन होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या बन जाती है, वो नेगेटिव बन जाती है अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी। जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसके बाद भी हम मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम केस की बात करें, तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर कंजम्पशन करते हैं आप, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों? नॉर्मली आप क्या करते थे, 2 चपाती खाते थे, आज मम्मी ने आपसे ज़बरदस्ती करके आपको 1 एक्स्ट्रा चपाती खिला दी, तो वो 1 एक्स्ट्रा चपाती आपको कोई भी पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, पॉजिटिव यूजफुलनेस नहीं देगी। इंस्टेड वो आपको क्या देगी, नेगेटिव यूजफुलनेस देगी। क्यों? क्योंकि आपके पेट को ज़रूरत ही 2 चपाती की थी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा 1 खा ली है, तो ये जो आपने एडिशनल 1 खा ली है वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव यूजफुलनेस देगी। इसलिए जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो वो कैसे हो जाती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन
के पॉइंट पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो के बाद भी आप खाएंगे तो आपका देख सकते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है, बीच में कलर किया हुआ है उस पोर्शन को, वो पूरा पोर्शन क्या है, नेगेटिव है, डिसयूटिलिटी है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, ये डिसयूटिलिटी दिखाता है। क्यों डिसयूटिलिटी दिखाता है? क्योंकि आप 2 से ज़्यादा खाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने तीसरी चपाती खाई तो वो आपको कोई भी यूजफुलनेस, कोई भी यूटिलिटी नहीं देने वाली है। ठीक है, आई होप सबको 4th पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो टोटल यूटिलिटी है वो डिटरमाइन करता है वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी कितनी यूजफुल है वो कौन बताएगा? वो हमें टोटल यूटिलिटी बताता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मार्जिनल यूटिलिटी बताता है वो क्या बताता है? वैल्यू इन एक्सचेंज। कोई कमोडिटी के एक्सचेंज में उसकी कितनी वैल्यू है वो हमें कौन बताएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या बताता है? वैल्यू इन यूज। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? वैल्यू इन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है टोटल यूटिलिटी कैन बी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आप टोटल यूटिलिटी का कर्व देख लीजिए। पहले तो टोटल यूटिलिटी का कर्व बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है। एस वाली पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वो पूरा सेटिस्फेक्शन वाली पॉइंट पे कांस्टेंट है, और फिर धीरे सेटिस्फेक्शन की पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी टोटल यूटिलिटी कर्व हमेशा कैसा रहेगा? धीरे धीरे करके इंक्रीज होता रहता है, फिर पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आते आते कांस्टेंट हो जाता है, एंड लास्ट में क्या हो जाता है? डिमिनिश हो जाता है, नीचे आ जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, एंड ज़ीरो हो जाता है। कैसे? देखिए आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को, जब तक आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन है तो क्या? पॉजिटिव। देख सकते हो आप 7 से 9 से सपोज 8 पे आया है, 8 से सपोज 6 पे गया है, तो आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव है। 6 वाले नंबर पे आके क्या हो चुका है? एक्स एक्सिस पे आके जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टच कर रहा है तो वो क्या बन चुका है? ज़ीरो है। और जो ये डिस यूटिलिटी वाला पॉइंट है उस पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है, या जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी रहती है? आपकी पॉजिटिव रहती है। पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे हमेशा ज़ीरो रहेगी, और पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन के बाद खुद ही डिस यूटिलिटी आ जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है। इसलिए बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? टोटल यूटिलिटी कर्व हमेशा स्लोप कैसे करती है? टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कैसे स्लोप करता है? अपवर्ड स्लोप करता है। ये तो आप डायग्राम में देख चुके हो। टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट, अपवर्ड स्लोप कर रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखें तो वो कैसे स्लोप करता है? डाउनवर्ड स्लोप करता है। आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व स्टार्टिंग से ही डिमिनिशिंग रेट पे डाउनवर्ड ही जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ ही आ रहा है हमेशा से। इसलिए हम बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी का कर्व क्या है? स्लोप करता है अपवर्ड, एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड। आई होप सबको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक मीनिंग क्लियर है। ये मीनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग अगर आपको आएगा तो ही आप नेक्स्ट 4th लेक्चर समझ पाएंगे, जो क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप होगा किसके बीच में? टीयू और एमयू के बीच में। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा पाऊंगी, अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से समझ गए हैं तो। अगर कोई ये टर्म फर्स्ट टाइम समझ रहा है तो आप ये वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा 1-2 बार, सो दैट आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।